जय सिया राम। सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पिछले 3 कड़ियों में हनुमान चालीसा पे बातचीत हुई थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूँ लोक उजागर, यहाँ तक की चर्चा हुई थी। आज की कड़ी में हम बात करेंगे रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान चालीसा शीघ्र फलदायी है। जो लोग भी पाठ करते हैं इसका फल निश्चित ही मिल जाता है। जितनी हमारी श्रद्धा होती है, जैसा विश्वास होता है, उस अनुरूप फल हमें प्राप्त होता ही होता है। पिछली कड़ी में हमने बताया था कि भगवान शिव जो हैं वो विश्वास के प्रतीक हैं, विश्वास के स्वरूप हैं। माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक हैं, श्रद्धा के स्वरूप हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर पाठ किया जाए तो निश्चित ही हमें फलों की प्राप्ति हो जाती है। कुछ विशेष बातों पर अगर हम ध्यान देते चलें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान चालीसा का फल हमें ना मिले, यानी मिलके ही रहेगा। जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वहाँ पे हनुमान जी जब अपने सगे साथियों को, जब हनुमान जी समुद्र को लांघने वाले हैं, लंका जाने वाले हैं, उसके पहले जो वानर हैं, जो सगे साथी हैं, उनसे कहते हैं कि जब लगी आओ सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी। कि मैं जब सीता जी की खोज करके लौटूंगा तब तक आप लोग यहीं रहिए, मैं सीता जी से मिल करके आता हूँ और ये काम होकर रहेगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता जी की जो खोज है, जिस कार्य के लिए मैं निकल रहा हूँ, उस कार्य में सफलता मुझे मिल के रहेगी। क्यों मिल के रहेगी? क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। होई ही हर्ष विशेषी, यानी होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। ये काम होकर के ही रहेगा। क्यों होकर के रहेगा? क्योंकि संकेत मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत प्रसन्नता भीतर से हो रही है, इसलिए काम होकर के रहेगा। अब यहाँ पे बहुत ही गुरहार छिपा हुआ है। जिस भी कार्य को हम करते हैं और उसके साथ ही हमें प्रसन्नता का जब अनुभव होता है, जब हम उमंग के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, खुशी के साथ, अपार हर्ष के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य अवश्य ही पूरा हो जाता है। और ये संकेत है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि काम की सफलता तो तय समझिए, क्योंकि भीतर से मैं प्रसन्न हूँ। और भीतर की प्रसन्नता आती कैसे है? जब इस बात की आश्वस्ति हो जाए कि कार्य पूरा होगा। और कार्य पूरा होगा, इस बात का आश्वासन कैसे मिलेगा? हमारे विश्वास के साथ। क्योंकि हमारा जब विश्वास होगा, उसी प्रकार से हमारी मानसिक संरचना बनेगी। हमारे माइंड में जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जो खाका तैयार होगा, वो सफलता का होगा। हम सफल होंगे। व्यक्ति खुद को जब सफल देखेगा, जैसा उसका ब्लूप्रिंट उसके माइंड में बनेगा, उसी अनुसार उसको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। तो हनुमान जी पूरी तरह से खाका सब तैयार कर चुके हैं कि वो लंका जा रहे हैं और वहाँ पे माता सीता जी का उन्होंने दर्शन कर लिया है और इसलिए वो भीतर से प्रसन्न हो गए हैं। और इसी प्रसन्नता की बात वो बता रहे हैं अपने सगे साथियों को कि आप लोग यहीं बैठिए, इंतज़ार कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, इसलिए ये काम हो करके रहेगा। इसलिए सूत्र यही है कि हम कोई भी कार्य करते हों, हनुमान चालीसा का पाठ हम करने जा रहे हों, जिस मनोकामना करने के लिए जा रहे हों, वो मनोकामना पूरी ही समझिए। वो मनोकामना पूरी हो गई, ये भाव मन में रखें। और इसी बात को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भी लिखते हैं कि जाके गति है हनुमान की, ताके पैज पूजी आई। जाके गति है हनुमान की, यानी जो हनुमान जी की शरण में है उसकी प्रतिज्ञा उसी समय पूरी हो गई, ऐसा मान लीजिए। उसने जो सोचा है वो पूरा हो गया, ये मान लीजिए। पूरा होगा नहीं, पूरा हो गया, ये मान लीजिए। जाके गति है हनुमान की, जिसको हनुमान जी की गति है, ताके पैज पूजी आई, उसकी प्रतिज्ञा पूरी समझिए। ये रेखा जो है, ये जिस तरह से पत्थर पे लिख दिया जाता है और पत्थर पे लिखे को मिटाया नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की होती है। यानी जो लोग भी हनुमान जी की शरण में हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी समझिए, संशय नहीं रखना है। सुंदरकांड के उदाहरण से ही अगर हम समझ लें तो सुंदरकांड में सबसे पहले अंगद जी की बात होती है कि अंगद जी जाएंगे। अंगद जी कहते हैं कि समुद्र हम लांघ जाएंगे, पार कर जाएंगे, इसमें थोड़ा संशय है, थोड़ा संदेह है। और पार कर भी गए, लौट के आ जाएंगे, इसमें संदेह है।
तो जामवंत जी सोचते हैं कि तब फिर जाना किस काम का, वहाँ गए और फिर लौट के ही ना आए तो फिर हम लोग को पता क्या चलेगा। तो संशय होने की वजह से अंगद जी को नहीं भेजा जा रहा है। जिसके मन में संशय हो जाता है, जिसके मन में तमाम तरह के डाउट्स आ जाते हैं, उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। इसलिए सूत्र तो यही है कि पूरी तरह से विश्वास और हम सफल हो चुके हैं, ये हमारे हृदय में उसका भाव, हमारे मस्तिष्क में एक पूरी उसकी कल्पना, एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट जब तैयार हो जाता है, उसके बाद ये हनुमान चालीसा निश्चित ही आपको वो सब प्रदान कर देता है जो आप चाहते हैं, जो आकांक्षा है। इसलिए हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, और हर्ष तभी होगा, खुशी तभी मिलेगी जब हमारा विश्वास अटूट होगा। क्योंकि विश्वास जब अटूट होगा तो कार्य की सफलता निश्चित ही होगी, और जब ये भाव, ये आश्वासन मन में आ जाएगा तो खुशी तो मिल ही जाएगी, प्रसन्नता मिल ही जाएगी, और जिस कार्य को प्रसन्नता के साथ किया जाता है उस कार्य में सफलता मिल जाती है। जब अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है हनुमान जी और उनकी हम शरण में हैं, तो किसी प्रकार के मन में संशय के लिए कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी को रामदूत कहते हैं, स्वयं हनुमान जी अपने को रामदूत ही कहते हैं। रामदूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। दूत का मतलब ही होता है कि दूत का अपना कुछ नहीं होता, वो सब स्वामी का होता है। स्वामी का बल, स्वामी का सामर्थ्य, स्वामी की प्रशंसा, बस दूत का यही काम होता है, और हनुमान जी यही कर रहे हैं। इसलिए रावण जब पूछता है हनुमान जी से, जब प्रथम भेंट होती है रावण और हनुमान जी की, तो रावण हनुमान जी से पूछता है कि केहू के बल घालेहू बन कीसा, किसके बल पर तुमने ये बाग उजाड़ दिया। तब हनुमान जी कहते हैं कि जाके बल लवलेस ते जीते हु चराचर झारी। जिसके बल से तुम सबको जीत करके ये जो राज कर रहे हो, राजा बने हो, उसी के बल से मैंने तुम्हारे ही बाग को उजाड़ दिया है। यानी बल एक का ही है, उस बल का हम इस्तेमाल चाहे जिस रूप में कर लें, सकारात्मक अर्थों में कर लें या नकारात्मक अर्थों में कर लें, शक्ति तो एक ही है। जिस शक्ति से, जिनकी शक्ति से, जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से तुम राजा बने हो, उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने तुम्हारे इस बाग को उजाड़ दिया है। और तासु दूत मैं जाकर हरियाने हूँ प्रिय नारी। मैं उन्हीं का दूत हूँ जिनके प्रिय नारी को तुम हरण करके लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम दूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी जो हैं अतुलित बल के धाम है। अतुलित कहते हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुलनीय जिसका बल है वो हनुमान जी हैं। अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। जो अंजनी जी के पुत्र हैं और पवन पुत्र भी जिनको कहा जाता है, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। ऐसे श्री हनुमान जी के हम शरण में हैं। गोस्वामी जी हनुमान जी चालीसा में ये लिखते हैं। तो ऐसे हनुमान जी की शरण में जो लोग भी रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ इस भाव से करेंगे, भावार्थ को समझते हुए करेंगे, उनके निश्चित तौर पे जो भी आकांक्षा है, जो भी मनोकामना है, वो सब पूरी हो जाती है। तो आगे की कड़ी में हम आगे की बात करेंगे। जय सिया राम।